हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई रेलवे ट्रैक्शन यूज 25 केवी एसी सिस्टम। रेलवे ट्रैक्शन के लिए 25 केवी एसी सिस्टम का ही यूज क्यों किया जाता है, डीसी सिस्टम का यूज क्यों नहीं किया जाता और एसी सिस्टम में ही 25 केवी ही क्यों यूज किया जाता है, 25 केवी से ज्यादा या कम वोल्टेज यूज क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे क्या रीजन होता है आज के वीडियो में हम टेक्निकली समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले रेलवे में जो इंजन यूज किए जाते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और सेकंड होता है डीजल लोकोमोटिव। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उन्हें सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और वो ओवरहेड लाइन से प्रोवाइड की जाती है और वह 25 केवी एसी लाइन होती है। चलिए हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में 25 केवी एसी सिस्टम का ही यूज क्यों किया जाता है। कि हम जानते हैं रेलवे इंजन्स को चलने के लिए उसमें मोटर का यूज किया जाता है और मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए वीएफडी का यूज किया जाता है और वहां पे जो डिजायर वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो 415 या 430 होती है क्योंकि सिंपल 3 फेज मोटर होती है। जब वहां पे डिजायर वोल्टेज 415 और 430 है तो फिर हमने वहां पे 25 केवी एसी सिस्टम हाई वोल्टेज का यूज क्यों किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 25 केवी हाई वोल्टेज का यूज क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीखा था पावर को हमेशा हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, लो वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों नहीं किया जाता। तो इसके पीछे भी रीजन वही है। चलिए हम समझ लेते हैं कि पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है VI। यदि पावर फिक्स्ड है, क्योंकि पावर तो फिक्स्ड है, यदि पावर फिक्स्ड है उस कंडीशन में यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज होगा यदि पावर फिक्स्ड है तो, और यदि हम यहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो करंट यहाँ पर इंक्रीज होता है, जैसे कि सिंपल हम जानते हैं। तो हम वहां पर बेसिकली करते क्या, पावर हमारे पास फिक्स्ड है तो ट्रांसमिशन में हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज यदि इंक्रीज हो जाता है तो करंट हमारा बेसिकली डिक्रीज हो जाता है और यदि करंट डिक्रीज होता है तो कंडक्टर साइज भी डिक्रीज होता है क्योंकि जो कंडक्टर का साइज होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टर साइज भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो कंडक्टर साइज भी कम होगा। और नॉर्मली हम जैसे जानते हैं यदि हमारे पास कोई कॉपर केबल है तो कॉपर केबल से हम 1 स्क्वायर mm में नॉर्मली 6 to 8 एम्पेयर ले सकते हैं। यदि एल्यूमिनियम केबल हमने यूज की है तो 6 एम्पेयर तक हम ले सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो यदि हमने वहां पर करंट को डिक्रीज कर दिया तो उस कंडीशन में कंडक्टर भी हमें पतला यूज करना होगा और यदि कंडक्टर पतला यूज होगा तो उससे हमारी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसे हमें पूरे रेलवे सिस्टम तक ले जाना होता है। यदि कंडक्टर हमने वहां पर पतला किया तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो गई, साथ ही साथ जो कंडक्टर को ले जाने के लिए वहां पे जो टावर्स कनेक्ट करना होते हैं, क्योंकि वहां पर यदि कंडक्टर पतला होगा तो जो टावर होंगे टावर भी हमें कम कनेक्ट करना होंगे और टावर की जो हाइट होगी वह भी कम होगी। तो देखिए यहाँ पर पतला वायर यूज करने से हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है क्योंकि कंडक्टर साइज पतला हो रहा है, प्लस टावर्स भी यहाँ पर हमें कम यूज करना पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मेन रीजन होता है हमारी कॉस्ट डिक्रीज होती है। सेकंड, हमारे लॉसेस कम होते हैं क्योंकि जो ओहमिक लॉसेस होते हैं, वैसे तो कई तरह के लॉसेस होते हैं बट जिसे हम काउंट कर सकते हैं वह ओहमिक लॉसेस होते हैं और ये होता है P = IE, यहां हम इसे लिख सकते हैं I²R लॉसेस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट देखा जाए, जो लॉसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस एंड करंट के कारण होते हैं। तो एक बार यदि हमारी लाइन पूरी तरह से भिज गई तो वहां पर जो भी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस है, जो भी टावर का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस तो वहां पर फिक्स्ड हो गया है। तो जो हमारे ओहमिक लॉसेस डिपेंड कर रहे हैं वो ओनली करंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यदि करंट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में लॉसेस भी ज्यादा होंगे। तो यदि हमने वहां पर यदि वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है तो उस कंडीशन में करंट डिक्रीज होगा, करंट यदि डिक्रीज होगा तो वहां पे लॉसेस भी काफी कम होंगे। तो उसके जो सेकंड मेन रीजन होता है हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने का, वहां पे लॉसेस डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि करंट वहां पर कम होता है। और इसके अलावा पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के और भी कई एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप वहां पर रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा दो टावर्स के बीच में जो सेग होता है वह भी कम होता है क्योंकि पतला वायर यूज किया जाएगा तो यहाँ पर झोल भी कम होगा जिससे सेग भी कम होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है तो करंट कम यूज होगा, करंट कम यूज होगा तो वहां पर हम ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस थे जो कि हमने देखे थे कि पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के। अब हम समझ लेते हैं पावर को एसी सिस्टम का ही यूज क्यों किया जाता है, वहां पर डीसी सिस्टम का यूज क्यों नहीं किया जाता है।
जैसे कि रेलवेज में मोटर का यूज किया जाता है और मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए वहां पर वीएफडी का यूज किया जाता है और वहां पे जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो 415 या 430 वोल्ट होता है। तो देखिए एसी टू वेरिएबल एसी कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि देखिए यहां पर जस्ट हमारे पास 25 केवी सप्लाई आई है, तो यहां पर हमें वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए जस्ट एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करना होगा। देखिए ट्रांसफॉर्मर यदि हमने वहां पे कनेक्ट कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो यहां से हमें डिजायर वोल्टेज यहां पे 415 मिल जाएगा और यहां से हम वीएफडी में 415 वोल्ट देकर मोटर को आसानी से रन कर सकते हैं। तो देखिए एसी टू वेरिएबल एसी कन्वर्ट करना आसान होता है। यहां पे जस्ट हमें एक वीएफडी और एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करना होता है। यदि हम डीसी का यूज करते हैं वहां पर, तो सबसे पहले हमें डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए वहां पर इन्वर्टर सर्किट का यूज करना होता और रेक्टिफायर सर्किट का यूज करना होता, जिससे हमारा जो कनेक्शन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, प्लस कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती। इन्वर्टर सर्किट यूज करना होता, फिर वहां पे हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करना होता। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद हम सप्लाई फिर वीएफडी को दे पाते। तो देखिए यदि हम एसी यूज करते तो जस्ट हम एक ट्रांसफॉर्मर और एक वीएफडी कनेक्ट करके आसानी से मोटर को रन कर सकते हैं। यदि डीसी सिस्टम यूज करते तो सबसे पहले हमें डीसी टू एसी कन्वर्ट करना होता इन्वर्टर सर्किट से, फिर वहां पे वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता, उसके बाद फिर सप्लाई हम वीएफडी में कनेक्ट करते। यदि हम डीसी यूज करते तो उस कंडीशन में हमारी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती, प्लस जो सर्किट होता वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए हमने वहां पर एसी सिस्टम का यूज किया। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पावर हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट की जाती है और वहां पर एसी सिस्टम ही यूज क्यों किया जाता है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, 25 केवी ही क्यों यूज की जाती है, इससे कम या इससे ज्यादा वोल्टेज यूज क्यों नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 25 केवी से लो वोल्टेज यूज क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए यदि हमारी मोटर या वीएफडी को चलने के लिए वहां पे 415 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, यदि हम वहां पे वोल्टेज कम यूज करते तो वोल्टेज कम यूज करने से क्या होता, करंट बढ़ जाता। करंट बढ़ जाता तो उस कंडीशन में हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि कंडक्टर का साइज वहां पर इंक्रीज हो जाता, इसीलिए हमने वहां पर लो वोल्टेज का यूज नहीं किया है। तो चलिए ये तो हमें क्लियर होगा कि हमने लो वोल्टेज का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती प्लस कंडक्टर साइज बढ़ जाता। तो हमें यहाँ पे 25 केवी ही क्यों यूज किया है, हम इससे ज्यादा वोल्टेज भी यूज कर सकते थे, 110 वोल्ट या फिर हम कह सकते हैं 132 किलो वोल्ट यूज कर सकते थे या इससे भी ज्यादा हाई वोल्टेज यूज कर सकते थे। तो फिर हमने वहां पे 25 केवी ही क्यों सिलेक्ट किया, हमने ज्यादा हाई वोल्टेज यूज क्यों नहीं किया, इसके पीछे के रीजन हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास कुछ लिमिट तक वहां पे करंट का इफेक्ट होता है, जहां तक उसकी रेंज होती है, जिसे हम क्लियरेंस कहते हैं। दैट मीन्स यदि किसी करंट कंडक्टर के आसपास कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहां पर होता है, जो कि हर एक वोल्टेज के लिए वहां पर डिफरेंट होता है, जिसे हम क्लियरेंस कहते हैं। तो देखिए जब भी किसी कंडक्टर से ज्यादा अमाउंट में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडीशन में उसके आसपास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिससे क्या होता है उसकी जो आसपास की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। और जब वहां पर ज्यादा वोल्टेज होगा तो उसकी जो लिमिट होगी वह भी ज्यादा होगी, जिससे उसके आसपास के सभी एयर वहां पे आयोनाइज्ड हो जाएगी। और हमने रेलवेज में देखा है कि जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन का डब्बा होता है, उससे हमारे जो सप्लाई के वायर होते हैं वह ज्यादा हाइट पर नहीं होते हैं। क्यों ज्यादा हाइट पर नहीं होते, क्योंकि जो हमारी ट्रेन होती है उसे कोई टनल्स में भी जाना होता है, इसलिए हम ट्रेन और कंडक्टर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी कई टनल्स भी जाती है और भी कई रीजंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके हमने क्या करें, डिस्टेंस कम है, ट्रेन का जो डब्बा होता है प्लस यहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस कम होती है। यदि हम यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज का यूज करते तो ये डिस्टेंस कम होने के कारण एयर इतनी ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाती कि जो करंट का फ्लो है वो ट्रेन के डब्बे से होने लग जाता, या हम कह सकते हैं ट्रेन के कोच से होने लग जाता, जिससे ट्रेन के अंदर भी करंट का फ्लो होने लग जाता, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है। इसीलिए हम ज्यादा वोल्टेज का यूज नहीं करते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन में तो हम काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। तो जो देखिए जो ट्रांसमिशन के जो टावर होते हैं उसकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है और वहां पे हम कितनी भी ऊंचाई तक पावर को ट्रांसमिट हाइट ले सकते हैं, बट रेलवे में हम ज्यादा हाइट नहीं ले सकते। यदि हम ज्यादा हाइट नहीं ले सकते तो वहां पे क्या होगा, क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियरेंस ज्यादा होने के कारण ट्रेन का जो कोच या डब्बा होता है उससे भी करंट का फ्लो होने लगता है। तो जो 25 केवी है वो एक यूनिवर्सल सेटिंग वोल्टेज है। इस वोल्टेज का यूज बेसिकली यूनिवर्सली किया जाता है।
यदि यूनिवर्सली इसे एडप्ट किया गया, यदि हम 25 केवी वोल्ट रखते हैं तो वहां पर हमारा कंडक्टर का साइज है वो भी लिमिटिंग रहता है, प्लस यहाँ पे क्लियरेंस भी ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते, इसलिए इसे यूनिवर्सली एडप्ट किया गया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ट्रैक्शन सिस्टम में 25 केवी एसी सिस्टम का ही यूज क्यों किया जाता है, डीसी का क्यों नहीं किया जाता और पावर को हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट क्यों की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं जरूर पूछे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।